प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक ताइफ का महल था। वो ताइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसके खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे और वो इंतहा दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल पर खास तौर पर बुलवाती थी और एक रात के 1000 दीनार वो लेती थी। उस जानी औरत के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसके कनेज हर वक्त उसके खिदमत में मौजूद रहती थी। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी, उसके महल में अमीर आदमी जो भी आते, एक बार जो उसके महल में आ जाता वो दोबारा नजर नहीं आता था। वो औरत इतनी खूबसूरत थी और आवाज और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस शहर के अमीर और दौलतमंद लोग उसके जाल में फंसने लगे और उसकी बीबियां सख्त परेशान थी कि उसका शौहर आखिर कहाँ चला जाता है। उन औरतों को ये नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल की तरफ जाता था वो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता था, लेकिन अब तक कोई भी अमीर आदमी वापस नहीं मिला था। इस तरह से शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे। तो उन लोगों की औरतों ने सोचा अब किसकी मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि इस शहर से बाहर एक बड़ा सा जंगल है जहां पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहाँ रखी हुई है। तो हो सकता है कि हमारे शौहरों के बारे में वो पता लगा सके। वो सब औरत एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। उन सब औरतों ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो औरतें इंतजार करती रही, लेकिन उनकी इबादतें अभी तक खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया, वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए तो देखा वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई है जो बहुत ही परेशान नजर आ रही है। अल्लाह वाले ने उन औरतों से कहा, तुम लोग यहाँ पर किस काम से आई हो, हम जानते हैं। तो औरतें कहने लगी, हजरत हमारे लिए कुछ करे, हमारे शौहर घर से गायब हो गए हैं, वो वापस लौटकर अब तक नहीं आए। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना होगा, हमें वो अमल करने दो, हम उसके बाद उस जगह पर जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा, आप हमें बता दीजिए आप उस जगह पर कब पहुंचेंगे और आपका कहां जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस जगह पर एक महल मौजूद है। वहां पर एक ताइफ का अड्डा है और वो ताइफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपने तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती को देखकर मर्द उसके तरफ खींचते चले जाते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर अब मुतमईन हो चुकी थी। अब वो अपने घर वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्तों को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पीता तो फौरन मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और ताइफ जादी के महल में पहुंच गए जहां पर बड़े बड़े दरबान मौजूद थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीजों ने आकर कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज से बना हुआ महल था जहां से वैश्या टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सौरी लंबी सी औरत बाल खोले हुए उसके सामने आई और बड़ी शान और फख्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे।
अल्लाह वाले ने उस औरत से कहा, तुम कितने हजार लेते हो एक रात के? फाहिशा औरत ने कहा, 1000 दीनार एक रात के लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें 5000 दीनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है जो कुछ मैं कहूंगा वो सब तुम्हें करना होगा। वो फाहिशा औरत कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उस औरत ने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में चलिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि जहाँ मैं कहूँगा तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। तो उस फाहिशा औरत ने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ पर है? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे सब पता है। तो फाहिशा औरत बोली, अच्छा लगता है, आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा, यही समझ लो। वो ताइफ कहने लगी, आलिम और मेरे कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत कहने लगा, मेरे पास आकर बड़े बड़े आबिद आलिम बहक जाते हैं, आप भला कौन सी चीज है? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाबगाह में नहीं जाना है। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहां जाना है। वो ताइफ कहने लगी, वहां आप नहीं जा सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अता की है, मैं तो उधर ही जाऊंगा और तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले तो वो ताइफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा, जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए, ताइफ से कहा, दरवाजा खोलो। ताइफ कहने लगी, जब आप यहाँ तक आ ही गए हो, अपनी मर्जी चला रहे हो, तो दरवाजा भी खुद ही खोल लो। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। ताइफ ने कहा, देख लिया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं आप वो काम करें और यहाँ से जाए। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो ताइफ तो नहीं जानती थी कि सच में ये एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द है, जैसे और लोग आते हैं और बहक जाते हैं। उस औरत ने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाती हूँ। तो उन्होंने कहा, शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, इसलिए तुम्हें आज मैं ऐसा चीज पिलाऊंगा जो तुमने आज से पहले कभी भी नहीं पिया होगा। उसके बाद उसने अपने कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लाओ। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं शराब नहीं पीता। ताइफ कहने लगी, इतने रईस, अमीर और दौलतमंद इंसान हो और शराब नहीं पीते, अजीब बात है। ताइफ के महल में आई हो और ये काम नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं जो कहूँगा वो काम तुम्हें करना होगा, तुम जो कहोगी वो काम नहीं होगा। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया, ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया और जो लेकर वो आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा, पी जाओ। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सारा पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, चलिए चलते हैं। वो औरत गुनाह की दावत देने लगी तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ताइफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक ताइफ जादी के पास आते हैं जिसके पास इस शहर के दौलतमंद इंसान आया करते हैं और फिर शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, मुझे मेरे ख्वाबगाह के तरफ लेकर भी नहीं जा रहे हैं, इस कमरे में आ गए हैं और कहते हैं कि मुझे अब नमाज पढ़नी है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो औरत ये सुनते ही गुस्से में आ गई और कहा, क्या कर लोगे तुम? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुम शराब के नशे में हो।
فی الحال مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور وہ عورت اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ جس جگہ پر زندگی میں کبھی عبادت نہ کی گئی ہو، جہاں پر صرف گناہ اور گناہ ہی کی گیا ہو، وہاں پر ایک اللہ والے آج نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی ساری کنیزیں اور غلام وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے نے دعا کرنی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور کہا، مجھے کھڑکی کھولنی ہے، تازہ ہوا اندر آنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ طائف کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی زبان جیسے بند ہو گئی ہو۔ وہ خاموش تھی، چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اللہ والے نے کھڑکی کھولی۔ وہاں پر وہ عورتیں کھڑی تھی، ان کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کے کچھ اور مرد بھی اس کے ساتھ اوپر تک آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی اپنے آنکھوں سے خود دیکھ سکے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اے طائف جادی، تو سچ بتا۔ کہنے لگی، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، تو مجھے ان مردوں کا پتہ بتا جو تیرے پاس یہاں پر آتے تھے۔ وہ اس شہر کے امیر ترین آدمی ہے، اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں وہ سب ان عورتوں کے شوہر ہیں۔ تو طائف نے کہا، ہاں، وہ لوگ ایک رات کا یہاں پر گناہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کیا فائدہ ان آدمیوں کے بارے میں پوچھ کر جو اپنی ان عورتوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے گناہ کیا تو انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس عورت نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو مجھے بتائے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا تجھے ملے گی۔ لیکن وہ طائف نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا، مجھے پتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تو سدھرنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم جانتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہے؟ ان عورتوں نے کہا، ہاں بتائیے حضرت، ہمارے شوہر کہاں ہے؟ اللہ والے نے زور سے اللہ اکبر کہا، اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا ان کی آواز پر، جو کہ پہلے وہاں تھا ہی نہیں۔ سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن وہ باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اے طائف جادی، تو نے ان جانوروں کو یہاں پر کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ ان کو باہر نکال۔ وہ طائف کہنے لگی، میں انہیں باہر نہیں نکال سکتی، یہ میرے پالتو جانور ہے۔ اللہ والے نے کہا، انہیں دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا ہے کہ تم نے انہیں پالا ہے، بلکہ تم نے انہیں قید کر کے رکھا ہے۔ دیکھو تو یہ کتنے زیادہ بےتاب ہو رہے ہیں باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاننا چاہتی ہو اپنے شوہر کے بارے میں؟ یہ جانور جو قید ہے یہی تمہارے شوہر ہے، اور اس طائف جادی نے انہیں جانور بنا کر یہاں پر قید کر دیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، آدمیوں کو یہاں پر بلا کر اس کو ایسا شراب پلاتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی چیز اسے پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ طائف کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی کوئی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے کہنے لگے، ہاں، اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاحشہ عورت نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور مجھ پر تمہاری پلائی ہوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کو اسی وقت اس کے جسم میں بڑی تبدیلی نظر آنے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، لمبی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی۔ اب وہ فاحشہ عورت ناگن میں تبدیل ہو چکی تھی، اور جس شیشے میں اس نے انسان نما جانور قید کر رکھے تھے، ان میں سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو ناگن عورت اس شیشے میں قید ہو گئی۔ وہاں سے چلانے لگی، تم نے مجھے شراب پلائی، تمہاری شراب سے مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ والے کہنے لگے، ہم مسلمان ہیں،
ना शराब पीते हैं ना शराब पिलाते हैं, शराब हराम है। मैंने तुझे जो पिलाया वो फकत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर आऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो जानवर अपनी असली हालत में आ गए। वहां खड़े तमाम मर्द औरतों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होने लगी। वो आदमी जो जानवर बने थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। ताइफ अब शीशे के अंदर कैद थी, रो रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत सारे मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया। तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ पर आते थे, इसलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है, इससे पहले कि अल्लाह वाले वहां से जाते। ताइफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे दोबारा फिर से इंसान बना दे। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और इस ताइफ खाने को मैं बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं शराब के सारे बोतलें फिकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी और वो देखते ही देखते इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उस ताइफ खाने को सच में बंद करवा दिया गया। वो महल एक बहुत बड़ी सी मस्जिद में तब्दील करवा दिया गया। उसके बाद वहाँ की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहाँ पर इबादत करने के लिए आने लगे और वो औरत एक हुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई भी गुनाह नहीं किया बल्कि वो अल्लाह की नेक बंदी बन गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।